त्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सब द्वारन कूंचो मैं आयो तेरे द्वार, हे ब्रजभान की लाडली, अब मेरी ओर निहार। सिंह पर को बैठबो, पावन के स्नान, झांकी बाबा नंद की तो सहज मिले भगवान, सहज मिले भगवान, सहज मिले भगवान। बोलिए भागवत महापुराण की जय, बोलिए वेद व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, नंद के लाला की जय, राधा रानी सरकार की जय, बोलिए गोवर्धन नाथ की जय, नवनीत प्रिया सरकार की जय, राधा वल्लभ लाल की जय, मदन मोहन जी महाराज की जय, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्री पीतांबरधारी मेरे ठाकुर जो निज नंदगाम में विराजमान हैं, लाडली लाल किशोरी राधा रानी जो श्री महल बरसाने में नित्य विद्यमान है, और श्री गोवर्धन नाथ जो इस अचल संसार को अपने चरणों की दिव्य अनुभूति प्रदान करके अपने चरण कमल की भक्ति प्रदान करते हैं। ऐसे पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति यह है श्रीमद् भागवत महापुराण। आहा, बड़े ही आनंद का विषय है। हमारे और आपके जीवन में ये दिव्य और आनंद की अनुभूति प्रदान करने वाली या जीवन को सफलता के तेज पुंज में ले जाकर निज श्री राधा रानी और श्री श्याम सुंदर के चरणों की दिव्य अनुभूति की प्रदान कर देगी हम सबको। ऐसी इस दिव्य भागवत कथा को आज श्री सनातन
धर्म मंदिर B3 सेक्टर 6 रोहिणी के इस दिव्य प्रांगण में मिश्रा परिवार, श्रीमती रेखा मिश्रा, विनय मिश्रा और विवेक मिश्रा और आप सभी भागवत प्रेमी, हम सबके जीवन में ये 7 दिन का एक ऐसा यज्ञ आपको वचन दिए देते हैं। जीवन में सब कुछ भूल जाओगे, लेकिन ये आज से प्रारंभ होकर अगले 7 दिन हमारा और आपका मिलन, हमारे और आपके बीच में ठाकुर जी की दिव्य कथामृतपान जो आप इन 7 दिनों में सुनोगे, ये 7 दिन जिंदगी के अंतिम श्वास तक भूल ना पाओगे। आज की कथा में प्रवेश करें। सूक्ष्म कथा, कथा आप सब जानते हैं, बहुत ज्यादा आज पहले दिन महात्म्य की कथा में ज्यादा बोलने का विषय नहीं, केवल 5 बातें आप समझ लें, उसके बाद आरती करेंगे। केवल 5 बातें जिन्होंने समझ ली, उसको फिर भागवत कथा सुनने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। भागवत जी की महिमा, जिन्होंने पंचभूत अपने मन चित्त बुद्धि आकृति विवेक अपनी मनोवृत्तियों को जिसने एकाग्र ना किया, उसे फिर भागवत कथा सुनने का अधिकार मिलता नहीं। और ये 5 भूतों को एकीभूत करके हम कैसे इस कथा का आनंद लें, कैसे ये कथा हमें अपने चरणों की भक्ति प्रदान करे, कैसे ये वाली कथा सुनकर हम संसार, लोकाचार, लोक व्यवहार, लोक परिस्थिति, लोक लाज, धन वैभव, परिवार, ये समाज और ये मानव जीवन के कृत्य, इस सांसारिक कर्मों को करते हुए हम कैसे शीघ्रता से नंदलाला के चरणों की भक्ति को भी प्राप्त कर सकते हैं। और जिन्होंने भक्ति को प्राप्त कर लिया, वास्तव में वही इस मानव जीवन को सफल बना के राधा रानी के निकुंज की यात्रा करेगा। राधा रानी के निकुंज की यात्रा में प्रवेश करने का मार्ग है ये भागवत महात्म्य की कथा। आज की कथा में, सूक्ष्म कथा महात्म्य की कथा में हम प्रवेश करें। सर्वप्रथम भागवत जी में उल्लेख है, जब तक उस उल्लेख का भाव हम समझेंगे नहीं, तब तक सैकड़ों बार कथाएं सुनने के बाद ना तो हमारे विचार बदले, ना हमारा दुख, ना सुख, ना झूठ बोलना, ना निंदा, ना चुगली, ये संसार के जितने भी आसक्तियों में डूबने वाले मार्ग हैं, उन सबको भी हम अपने जीवन में जानबूझकर और अज्ञानतावश प्रतिदिन अपना रहे हैं। क्यों? क्योंकि कथाएं तो सुनी, लेकिन कथा सुनने का विधान नहीं समझा। किसी चीज को प्राप्त करना अलग बात, लेकिन उसी चीज के आनंद को प्राप्त करना एक अलग ही अनुभूति है। मंदिर में तो हम जाते हैं, अनेक वर्ष हो गए, रोजाना मंदिर जाने का विधान हमने बना लिया, लेकिन इतने दिन से मंदिर जा रहे हैं, मंदिर जाकर भी भगवान के स्मरण करके, उनको याद करके, उनके दर्शन करके, दान दक्षिणा चढ़ाने के बाद भी हमारा विवेक ना बदला, हमारी बुद्धि ना बदली। इतने तीर्थ, इतनी यात्राएं, इतनी सेवा, इतना भजन, इतना कीर्तन, इतना सत्संग करने के बाद भी हमारे मन की कल्पनाएं ना बदली। क्यों? वो कल्पनाएं बदल जाएं,
अगर हम नेत्र बंद करें तो नंदगाम में विराजमान कन्हैया, बरसाने में विराजमान राधा रानी दोनों युगल स्वरूप में बांसुरी बजाते हुए जिस दिन नेत्र बंद करने पर हमें दर्शन दे देंगे, समझना उस दिन हमारा भागवत कथा सुनना सफल हो गया। नेत्र बंद करने के बाद अगर संसार की आसक्तियां तुम्हें दुख देती हैं, संसार के विचार तुम्हारी मन बुद्धि चित्त में अगर आते हैं, तो फिर ये भागवत कथा का रस आपने चखा ही नहीं। कथा में आने के बाद, भागवत जी के सम्मुख बैठने के बाद, कथा श्रवण करने के बाद अगर आपको इस संसार से तनिक भी वैराग्य ना हुआ तो फिर इस कथा का कोई अर्थ नहीं बचता। वैराग्य, वैराग्य माने बाबा जी बनना नहीं। वैराग्य माने कि अब हम जब मन में वैराग्य आएगा तो किसी भी जीवात्मा, किसी भी जीव, किसी भी मनुष्य, चाहे वो हमारे परिवार का हो, हमारी परिस्थिति में हो, हमारे समाज का हो, किसी भी जाति धर्म वर्ण, किसी भी योनि, मानव हो, पशु हो, पक्षी हो, हम जब भेद करना बंद कर दें, सबके ऊपर दया करने की मनोवृत्ति हमारी मन बुद्धि चित्त में बन जाए, तो समझ लेना ये भागवत कथा अब हमारे मन मंदिर में जाकर के विराजमान हो रही है। और अगर निरंतर ठाकुर जी का ध्यान ना किया, ये भागवत कथा मार्ग बताती है, नामो रुचि जीवोर दया और वैष्णव धर्म। अगर भागवत का आनंद चाहते हो, मनुष्य जीवन को सफल बनाना चाहते हो, परिवार में सुख और सुख की अनुभूतियां चाहते हो, आप चाहते हो आपको भी वृंदावन मिल जाए, आप चाहते हो कि ठाकुर जी के चरणों की भक्ति मिल जाए, अगर आप चाहते हो हमें निज ब्रजवासियों की शरणागति, ब्रजवासियों की शरण में बैठकर उनके मुख चंद्रमा से ठाकुर जी के दो मीठे नाम सुनने को निरंतर प्राप्त हो जाएं, तो फिर मन को एकाग्र करना होगा। फिर निरंतर भजन जो करते रहोगे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। कौन कौन कृष्ण को पाना चाहता है? आत्मा से बताओ। आज जो हाथ उठाएगा आत्मा से, अपने मन को एकाग्र करेगा, मेरी व्यासपीठ वचन देती है उनको एक ना एक दिन ठाकुर जी का सानिध्य अवश्य प्राप्त होगा। जो जो ठाकुर जी को पाना चाहते हैं, आइए महात्म्य की 5 शब्दों की कथा सुने। उससे पहले एक सुंदर भाव, भगवान को कैसे पाओगे? रोजाना मंदिर जाओ, अपने घर को मंदिर बनाओ और परिवार को इकट्ठा करके एक साथ बैठो और भगवान को, उनके नाम, उनकी लीला, उनका रस, उनकी माधुरी, उनकी चर्चा, उनका स्वरूप, उनका राग, उनका भोग, उनका श्रृंगार, इन सब की अनुभूतियां अपने परिवार में बैठ करके बिखेरिए। आप बोलोगे, आपके बालक सुनेंगे तो मन कम से कम जिंदगी के जब अशुभ काम को वह जीव करेगा तो तुम्हारी वो बात उसे जरूर याद आएगी। इसलिए नित्य अपने घर में सत्संग करना चाहिए। सत्संग के अभाव के कारण हमें भागवत कथा आज तक सुख ना दे पाई। कथा तो सुनी लेकिन सत्संग ना किया। कैसे होगा? जो करते रहोगे। ताली सेवा करके एक बार ये प्रमाण कर दो कि आज आप कृष्ण को पाने के लिए आए हैं, आप केवल समोसे ब्रेड खाने नहीं आए हैं। जो जो कथा में कृष्ण को पाने आए हैं वो ताली सेवा करके आनंद की अनुभूति, और एक ब्रजवासी बालक को भी ऐसा लगे कि तुम्हारे मन में भी कृष्ण को पाने की परिकल्पना उत्कंठित हो रही है।
आज आप उधर से प्रमाण करो और हम इधर से अपने परकर सहित प्रमाण करेंगे कि ठाकुर जी को 7 दिन की कथा में आपके बीच में आपके गले में गलवैयां डाल करके महाराज की लीला में सम्मिलित होकर हम सब गोपी बन के अपने जीवन को धन्य करने वाले हैं। आज प्रमाण करना होगा और आज कथा का बेस प्रारंभ आज जैसा भाव आपका होगा, आज के बाद ये कथा उतना ही रस की घनघोर बरसात करना प्रारंभ करेगी। जय श्री कृष्ण। जो करते रहोगे जय जय भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे बोल हे कृष्ण। मंद मंद ताली सेवा करते हुए अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, करो शुद्ध अंते करण धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे हे नंदलाल। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है।
मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। ओ जो करते रहोगे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे। हे प्रियतम, करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, 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 ओ सेवा हरि की, सेवा हरि की, सेवा हरि की। करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की। और हो तो मिल जाएगा वो, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, 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 तो तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, हरि बोल। भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। आहा,
अगर इस संसार में सबसे सहज, सहज बोले तो सबसे आसान अगर कोई मार्ग है तो वो भक्ति मार्ग। सबसे आसान इस संसार में अगर कुछ विषय है तो सबसे आसान है भगवान को प्राप्त करना। और संसार के जितने काम हम करते हैं ये तो बहुत कठिन है। भागवत जी कहती है भगवान को प्राप्त करने के लिए केवल एक काम करना है कि आपको कुछ करना ही नहीं है। भगवान आपके करने से नहीं आएंगे। भगवान को प्राप्त करना, उनको बुलाने पर विवश करना, ये हम मानव, हम साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं। भगवान को हम नहीं बुला सकते, भगवान ही हमारे ऊपर कृपा करके हमें दर्शन दे दें, तभी भगवान के साथ हमारा मिलन हो सकता है। भगवान को बुलाना तो बहुत कठिन है। हाँ, अगर वो अपनी कृपा यूं ही बस राधा रानी की दृष्टि हम सब के ऊपर पड़ जाए और राधा रानी ही श्याम सुंदर से जिद करें, अरे स्वामी ये सब बालक जो भागवत कथा में बैठे हैं इन सब का भी उद्धार कर दो, तभी उद्धार संभव है। हम नहीं प्राप्त कर सकते, वो खुद ही कृपा करेंगे। और कृपा करने के लिए नामो रुचि, भगवान के नाम में रुचि उत्पन्न करो। रुचि माने इच्छा, अंदर से रुचि, आपके अंदर की जो भावनाएं, जो आपकी फीलिंग्स, जो आपके विचार, आपका उद्वेग, आपकी उत्कंठा, आपकी कल्पना, आपकी अंतर आत्मा का जो प्रेम है, बस उस प्रेम में, उस प्रेम से अगर आप भगवान के चरणों का, भगवान के चरणों को धो करके अंतरात्मा के भाव से अगर चरणों को धो लोगे, तभी नंदलाला के चरणों का चरणामृत हमें प्राप्त होगा। और उस कन्हैया के चरणों के चरणामृत को अपने और अंतर हृदय में धारण करके हम जन्म जन्मांतरों के दुखों से मुक्त होकर और केवल राधा रानी के चरणों के दास बन जाएंगे। आसान क्या है? भगवान को पाने के 3 मार्ग, नामो रुचि, भगवान के नाम में रुचि उत्पन्न करो। ऐसा नहीं बता नहीं कितनी देर बोलेंगे, आरती करवा दो ना, घर भी जाना है। बहुत सी माताओं के मन में ये विचार चल रहे हैं ना, जिनके मन में ये विचार चल रहे हैं, इसका मतलब उनका मन कथा में नहीं, उनका मन या तो घर में है, उनका मन या तो, ये हमें दिखा दिए पंडित जी ने, नहीं मैंने नहीं कहा, आप कथा में आपके मन में क्या भाव है, बहुत प्रधान बात है। आप सोचते क्या हैं, आपके मन को किसने अपने काबू में कर लिया है। जब तक ये विचार आपके अंदर जो बातें चल रही हैं, आप उनके गुलाम बन गए। अगर संसार, घर, परिवार, डांट, क्या हो रहा होगा, रिश्तेदार तो नहीं आ गए होंगे, अगर यहां बैठकर ये बातें हैं तो फिर भगवान तुम्हारे मन में नहीं है। और अगर भगवान तुम्हारे मन में हैं तो फिर संसार की कोई बात, कौन आया, कितना समय लगा, कितनी देर बोलेंगे, कब आरती होगी, इन बातों को विचार करने का कोई अर्थ ही नहीं। शास्त्र कहते हैं नामो रुचि, भगवान के नाम में रुचि। और दूसरा जीवोर दया, सबके ऊपर दया करना सीखो। किसी को डांटना, किसी की निंदा, किसी की चुगली, किसी का अपमान, ये सब ये हम मनुष्यों के लिए नहीं है, हिंसक पशु होते हैं। हम मानव तो भगवान की ऐसी मनोवृत्ति हैं, भगवान ने हम मनुष्यों को ऐसा खिलौना बनाया, इस खिलौने में चाबी भरी, और जब तक
हमारे अंदर श्वास रूपी चाबी भरी है, तब तक हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जब तक ये चाबी हमारे अंदर भरी है, श्वास रूपी चाबी, तब तक महामंत्र का जाप करो। आपको वृंदावन जाने की जरूरत ना पड़ेगी। वृंदावन बिहारी लाल ही आपके घर में आकर के आपको दर्शन दे जाएंगे। नामो रुचि, भगवान के नाम में रुचि, दिखावा नहीं। मंदिर में जाएं, दिखावा ना करें। जोत जलाएं, दिखावा ना करें। कथा सुने, दिखावा ना करें। क्रोध को वश में करें, मन को प्रसन्न रखें, क्योंकि प्रसन्न मन में ही भगवान की भक्ति हृदयंगम होती है, हृदय के अंदर विद्यमान होती है। जिसका मन जल रहा है, जो क्रोध में है, जो चिंता में है, जो आसक्तियों में है, उसके अंदर भगवान का भाव कभी हो ही नहीं सकता। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। पहला नियम नामो रुचि, दूसरा जीवोर दया, और तीसरा वैष्णव धर्म। आप वैष्णव बनो। वैष्णव माने, वैष्णव का अर्थ होता है जिसने इस संसार में आकर इस संसार की व्यवस्थाओं से, उस संसार की इच्छाओं के व्यसन रूपी इच्छाओं को अपने वश में करके अपने मन को ठाकुर जी के चरणों का दास बना दिया, बस वही वैष्णव है। जो स्वामी बन के ना रहे, जो भगवान का दास बन के अपने जीवन को काटे, वही वैष्णव है। भगवान के दास, भगवान के चरण दास, भगवान के चाकर। आप अगर बहुत बड़ा पद पाना चाहते हैं तो केवल भगवान के चरणों के चाकर बन जाइए। अगर भगवान के चरणों के चाकर बन गए तो इस संसार के स्वामी बन जाओगे। आप श्यामा जी के चरणों के चाकर बन जाओगे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। भागवत जी क्या कहती हैं कि भाग्योदयन बहु जन्म समर जितेन, कि सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै, अज्ञान हेतु कृत मोह मदांतकार, ना संविदाय हि तदो दयते विवेक। आपको ये भागवत सुनने को मिली, मिश्रा परिवार को ये भागवत कराने का सौभाग्य मिला, और हम तुच्छ ब्रजवासी को व्यास गादी पर बैठकर इस कथा में भगवान के नाम को गाकर अपने जीवन को सफल बनाने का मौका मिला। ये भागवत ज्ञान गंगा है। राधे राधे बोलो। ये भागवत ज्ञान गंगा है। ये गंगा जी बह रही हैं, मुझ में और आप में इतना फर्क। आप गंगा जी के उस किनारे पर बैठ करके गोता लगा रहे हो, और हम इस किनारे पर। उद्देश्य मेरा और आपका केवल एक, इस ज्ञान गंगा में गोते लगाकर विशुद्ध मन को शुद्ध करके उस शुद्ध अंतःकरण में ठाकुर जी का नाम विद्यमान करके अपने मन को मंदिर बना लें। मंदिर में राधा कृष्ण की दिव्य छवि बसा लें, और उनकी दिव्य छवि को देखकर हम इस कथा के माध्यम से अपने जीवन को सफल बना लें। मुझ में तुम में ज्यादा भेद नहीं। भगवान की कृपा आपको भी प्राप्त, भगवान की कृपा हमें भी प्राप्त। हम यहां बैठ गए, ये हमारा सौभाग्य। आप बैठ के सुन रहे हैं, आप परम भाग्यशाली। यहां सेक्टर 6 में कितनी माताएं, कितने भाई लोग रहते हैं, लेकिन सबके ऐसे सुंदर कर्म नहीं कि सबको ये कथा सुनने को मिले। हमारा आपका कोई जाने अनजाने में ऐसा कर्म, ये दिव्य भगवान का साक्षात स्वरूप, ये भागवत कथा सुनने का सौभाग्य हमें और आपको, हम सबको प्राप्त हो रहा है। इसलिए अगर हमें आपको कथा सुनने का सुख मिला तो अपने को हल्का मत लेना, सस्ते में मत सिमटने देना। आप भगवान के कृपा पात्र हैं, तभी ये कथा मिली। आप कृपा पात्र हैं, और अगर आप साधारण नहीं हैं,
अगर आप भगवान की कृपा के पात्र हैं तो भगवान के ऊपर जिनका आशीष, उनके मुख पर प्रसन्नता दिखाई दे, कथा में उनको नाचने का भाव, उनको भगवान के चरणों में समर्पित हो जाने का दिव्य भाव उदय करके दिखाते रहना होगा। 7 दिन कर पाओगे? प्रेम से बोलो तो फिर जय श्री कृष्ण। भाग्योदय ने एक जन्म का नहीं, अनंत जन्मों का जब पुण्य उदय हुआ तो ये भागवत कथा सुनने को मिली। भाग्य उदय ने बहु जन्म समर जितेन सतसंगम। जब बहुत जन्मों का पुण्य उदय होता है तब ये भागवत कथा सुनने को मिलती है। सतसंगम च लभतई, इस सत्संग का लाभ लभतई, लाभ प्राप्त होता है। सत्संगम च लभतई पुरुषो यदा वै। और इतना ही नहीं, अज्ञान हेतु जान पूछकर और अनजाने में जो पाप हम कर चुके, अज्ञान हेतु कृत माने करना, अज्ञानता के कारण जो पाप कर्म हमने किए, नासम विधाय, उन सब पापों का नाश हो जाएगा। तदोदयते विवेक, आपके विवेक की शुद्धि हो जाएगी। और जब आपकी बुद्धि की शुद्धि होगी तो उस शुद्ध बुद्धि में ये भागवत कथा रूपी भाव जब उन बुद्धि रूपी नसों में दौड़ेगा तो वह रक्त के प्रवाह के संग आपके मन बुद्धि चित्त, आपकी आत्मा और आपके विचारों को शुद्ध कर देगा। और जहां पर शुद्ध है, जहां पर शुद्धता है वहीं पर प्रेम है, और जहां प्रेम है वहीं भाव है, जहां भाव है वहीं भावना है, और जहां भावना है वहीं भक्ति है, और जहां भक्ति है वहीं राधा रानी है। और ये कथा तो देवताओं को भी दुर्लभ है। आपको मालूम, एक समय सुखदेव जी राजा परीक्षित को 7 दिन में मुक्ति करनी है, कथा सुनाने को तैयार हुए। देवता अमृत का कलश लेकर आए। देवराज इंद्र कहते हैं, गुरुदेव सुखदेव जी महाराज, ये अमृत का कलश राजा परीक्षित को पिला दो। क्यों? क्योंकि इसे श्राप लगा है, 7वें दिन तक्षक डसेगा, इसकी मृत्यु होगी। इसकी मृत्यु का भय समाप्त, अमृत पीते ही अमर हो जाएगा। आप इसे अमृत पिला दो और बदले में ये भागवत कथा रूपी अमृत आप हमें पिला दो। तराजू मंगाई। एक तराजू पर संसार के जितने भी सुख वैभव, सोना चांदी धन दौलत ऐश्वर्य, मकान दुकान गाड़ी घोड़ा पोता पोती, इस संसार के जितने भी सुख, वो सब सुख एक पड़ले पर रख के उसके ऊपर अमृत का कलश, और दूसरे पड़ले पर केवल भागवत जी में वजन था, नीचे गया पड़ला। संसार के जितने भी सुख अल्प हैं, छोटे हैं, भागवत कथा के बराबर इस संसार में दूसरा कोई सुख हो ही नहीं सकता। प्रेम से बोलो राधे राधे। और यहीं पर बता दिया है नैमिषारण्य तीर्थ, चक्र तीर्थ, जहां चक्र में अंदर स्नान करते हैं, चक्र तीर्थ कहलाता है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य तीर्थ में जहां पर एक बरगद का पेड़ है, बट वृक्ष, उसी के नीचे सूत जी बैठे, 88,000 ऋषि सम्मुख बैठे हैं। और उनसे प्रश्न कर दिया कि बताइए जीव का उद्धार कैसे होगा। प्रथम श्लोक में बताते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सूत जी कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय, जो सत्य चित्त और आनंद का रूप है, सच्चिदानंद रूपाय, विश्व की उत्पत्ति करता है, हमारा जन्म होना, हमारा पालन होना, और एक दिन हम मर जाएंगे, हमारा मृत्यु होना, जो तीनों कालों का स्वामी है। तापत्र विनाशाय,
ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। प्रश्न करते हैं 88,000 ऋषि कि भागवत कथा से क्या होता है। भागवत कथा सुने या करें या करावें, 10 मिनट की कथा और रह गई है देवी, और 10 मिनट और बैठ जाओ। प्रेम से बोलो जय नंद लाला की। आहा, प्रश्न किया है क्या होता है भागवत कथा से। भागवत कथा से कि नेमि से सूतमासीन के बबी भाद्य महामती। नेमि सारण में 88,000 ऋषि बैठे और सूत जी से प्रश्न कर दिया कि कोई ऐसा बताओ जिसका भागवत कथा से उद्धार हुआ हो। सूत जी कहते हैं एक समय देवर्षि नारद अनेक तीर्थों में भ्रमण करते घूमते घूमते पृथ्वी लोक पर पहुंचे और पृथ्वी लोक पर देखा बहुत लोग अपने कर्मों के द्वारा दुखी हो रहे हैं कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी और कोई धन बिन रहते उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, कृष्ण सुखी कृष्ण के दास। जो संत हैं, जो वैरागी हैं, जो भजनानंदी हैं, उनके जीवन में सुख है। और जो धनवान हैं, रूपवान हैं, गुणवान हैं, उनके बराबर कोई दुखी नहीं। जो जितना बड़ा आदमी वो उतना ही दुखी। हजारों बल्कि करोड़ों रुपए का टर्नओवर करते हैं, करोड़ों रुपए का टर्नओवर है उनका प्रति मंथ, और खाते क्या है? मूंग की दाल का पानी और रूह का फुल्का। ये परिस्थिति हो गई है। नारद जी ये परिस्थिति को देख रहे हैं, संसार में कैसी दुर्गति, कैसी दुर्गता हो गई। क्या करना चाहिए? नारद जी भ्रमण करते करते पहुंचे हैं श्रीधाम वृंदावन की ओर। महाराष्ट्र गए, गुजरात आदि गुज्जर प्रांतों में गए, देखा सौराष्ट्र को महाराष्ट्र में माता भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। धीरे धीरे भक्ति बढ़ने लगी। गुज्जर आदि प्रांतों में होते हुए भक्ति को दूषित कर दिया, दिखावे की भक्ति करने लगे लोग। मुंह में राम और बगल में ऐसी व्यवस्था हो गई, राम 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 राम। अरे कोई चप्पल तो नहीं ले जाएगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अरे कहीं ऐसा, अब खाना भी बनाना है, जाकर के लेट है गए व्यास जी, हरे राम माने अभी भजन चल रहे है, लेकिन विवेक अलग, भजन का प्रकार अलग, हमारी मन बुद्धि चित्त तीनों अलग, और इसी की वजह से हम दुखी हैं। आज केवल यही भाव जागृत किया। क्या करना चाहिए? नारद जी पहुंचे वृंदावन में, देखा जमुना जी के किनारे पर एक युवा स्त्री, युवा माने जवान स्त्री बैठी है। दोनों जंघाओं के ऊपर दो बूढ़े व्यक्ति बेहोश मूर्छित पड़े हैं, और बहुत सारी सहेलियां आकर के उस स्त्री को समझा रही हैं, बहन चिंता ना कर, जल्दी ठीक हो जाओगी। लेकिन वह स्त्री रो रही है। नारद जी ने देखा, आकाश मार्ग से जा रहे थे तो ब्रज भूमि पर सोचा कि मैं वृंदावन में चलता हूं, ये क्यों रो रही, मैं जाके इनसे पूछूं। ब्रज भूमि को प्रणाम किया। जय हो वृंदावन धाम की। नारद जी वृंदावन में गए हैं, जहां पर वह युवा स्त्री कोई और नहीं, माता भक्ति है, और दो बूढ़े व्यक्ति कोई और नहीं, उनके दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य। और नारद जी माता भक्ति ज्ञान वैराग्य के दुख का कारण पूछने के लिए आए हैं। वृंदावन में जाना है तो वृंदावन की भूमि को प्रणाम किया।
आप भी कभी वृंदावन जाओ तो पहले ब्रज भूमि को प्रणाम करना। किसी को अधिकार नहीं चप्पल जूते पहनकर ब्रज भूमि पर चलना। जहां ठाकुर जी 11 साल 52 दिन एक पीला पीतांबर कारी कमरिया, बैजंती की माला, मोर पंख, एक मुरली लकटिया, एक छड़ी, इसके अलावा ठाकुर जी 11 साल 52 दिन ब्रज में कुछ नहीं धारण करते। नंगे पैर उस ब्रज रज पे चलते हैं। आप वहां जाकर के थूकते हैं, गंध करते हैं। उस ब्रज भूमि की रज को ठाकुर जी में अपने मुंह में डाल करके ब्रह्मांड के दर्शन कराए। ब्रह्मांड से भी बड़ी भूमि है ये ब्रज भूमि, ये गौलोक धाम है। कभी वृंदावन जाओ तो ब्रज भूमि को प्रणाम करना, रज का टीका लगाना, थोड़ी सी रज मुख में डालना और ब्रज से नहीं, रज रानी, रज माने मिट्टी, रज रानी से प्रार्थना करना, हे वृंदावन की रज रानी, हमें आप वृंदावन में प्रवेश करने का आशीर्वाद प्रदान करें। जो इस भाव से वृंदावन में जाता है उसकी वृंदावन की यात्रा सफल होती है। आइए हम सब एक बार वृंदावन चलते हैं नारद जी के साथ। बोलो वृंदावन धाम की वृंदावन सोवन नहीं, नंदगाम सोगाम, बंसीवट सो बट नहीं, कृष्ण चंद्र सोना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी, बड़ा ही दयालु है। सबके हाथ ऊपर खुल जाने चाहिए हवा में। बाके बिहारी, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बाके बिहारी भक्तों के दिलदार, सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। बाके बिहारी भक्तों के दिलदार, सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। बाके बिहारी भक्तों के दिलदार, सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। बाके बिहारी भक्तों के दिलदार, सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो। क्यों? बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी। बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी। एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो हरि देखो। हरि
गिरधर को पाया, मीरा ने जैसे गिरधर को पाया, मीरा ने जैसे गिरधर को पाया। ओ मीरा ने जैसे गिरधर को पाया, प्याला जहर का अमृत बनाया, प्याला जहर का अमृत बनाया, प्याला जहर का अमृत बनाया। तुम अपनी हस्ती मिटा कर तो देखो, तुम अपनी हस्ती मिटा कर तो देखो, एक बार वृंदावन कर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। बाके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। बाके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। श्यामो बिना मेरा कोई न अपना, श्याम बिना मेरा कोई न अपना, श्यामो बिना मेरा कोई न अपना, श्याम बिना मेरा कोई न अपना। और ये दुनिया सब झूठा सपना, ये दुनिया सब झूठा सपना, ये दुनिया सब झूठा सपना। नजरों से पर्दा हटा कर तो देखो, नजरों से पर्दा हटा कर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी। एक बार वृंदावन आकर तो देखो, 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 मेरे एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन मेरे श्याम
बड़ा ही दयालु है मेरा बांके बिहारी। किस किस को भरोसा है इस बात पर कि बांके बिहारी जी दयालु हैं? है तो फिर हाथ खोल करके ऐसे सब हमारे साथ गाएंगे। बड़ा ही दयालु है मेरा बांके बिहारी। बड़ा ही वो बांके एक बार वृंदावन आकर तो देखो। हाँ एक बार एक बार वृंदावन आकर तो देखो। ऐसे नारद जी वृंदावन में प्रवेश करते हैं कि धन्यम वृंदावनमयस्य धन्यम वृंदावनमयस्य भक्ति नृत्यति यत्र च। धन्य है वृंदावन धाम जहां माता भक्ति नृत्य करती है। आप भी आज वृंदावन में जाएं तो रिक्शा चलाने वाला घंटे नहीं बजाता राधे राधे भैया, है ना। धन्यम वृंदावनम यस्य, धन्य है श्री धाम वृंदावन। इस ब्रह्मांड में अगर सहज रूप से भगवान कहीं मिलेंगे तो एकमात्र साधन कलश यात्रा की। कथा से पहले कलश यात्रा। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता तस्य मूले स्थितो ब्रह्मा मध्ये मात गणा हंतः कुक्षो तु सागरा सर्वे सप्त दीपा वसुंधरा। ब्रह्मा विष्णु महेश, गंगा जमुना कावेरी नर्मदा सिंधु झेलम इत्यादि नदियां, सप्त सागर, क्षीण सागर, क्षय सागर, रस सागर, दुग्ध सागर, घृत सागर, 7 प्रकार के दिव्य समुद्रों का भाव कलश के रूप में आपने धारण किया और यात्रा की। कीरत सुता के पग पग पे प्रयागराज, केशव के कुंज कुंज कोटि कोटि काशी हैं और जमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, दर दर पे पड़े रहे अयोध्या के वासी हैं। स्वर्ग अपवर्ग हम लेकर करेंगे क्या? तुम तो जानते हो ना हम नंदगाम वासी हैं। आपने एक एक कदम पर प्रयागराज, काशी, बनारस, अयोध्या, ये सब तीर्थों पर जाने का फल आपने कलश यात्रा से प्राप्त कर लिया। और ये तीर्थ भी जहां पर पुण्य कमाने जाते हैं वही है श्री धाम वृंदावन। वृंदावन की भूमि पर नारद जी जाते, माता भक्ति से पूछा, मां क्या दुख? बोले कि मेरा नाम भक्ति, दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य। ये बूढ़े हो गए हैं। बूढ़े माने उम्र में नहीं, जिसका प्रयोग नहीं। लोग ना ज्ञान ग्रहण करते और ना ही घर छोड़कर के सन्यास धारण करते। एक पुत्र है ज्ञान और दूसरा है वैराग्य। लोग ना ज्ञान की तरफ चल रहे हैं संसार के लोग और ना वैराग्य की ओर। मेरे बेटों के पास काम नहीं है, ये खाली बैठे बैठे मुरझा गए, इनको बेहोशी हो गई, इनको वृद्ध अवस्था आ गई। इनका उद्धार करो कि लोग ज्ञान भी ग्रहण करें और वैराग्य भी मन में आवे। मेरे दोनों बेटा ज्ञान और वैराग्य भी युवा हो जाएं। गीता पाठ मुहुर मुहु। नारद जी ने कहा, मां आप चिंता ना करो, बार बार गीता का पाठ, वेद पुराण उपनिषद सब कुछ सुनाया। माता भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य, ज्ञान और वेद के मंत्र सुन के होश में तो आते, लेकिन थोड़ी देर में फिर गिर पड़ते। मैं क्या करूं? आकाशवाणी हुई, नारद जी ये माता भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य हैं। कलयुग प्रारंभ है। कलयुग में लोग बड़े स्वार्थी होंगे, वो भक्ति करेंगे जैसे
सतयुग में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बिका, इंसान बिकाता सतयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में। कलयुग में दिखावे की भक्ति करेंगे लोग। अब इन दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य की मुक्ति कैसे हो? आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो नारद जी। सत्कर्म ढूंढने गए बद्रिका आश्रम में सनंदन सनातन सनत कुमार, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। कहते क्या चिंता है तुम्हें नारद जी? सत्कर्म ढूंढना चाहता हूं। सत्कर्म क्या है बताओ? सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ समृतई बुधई के श्रीमद भागवतालाप इति गीत सुखादिपी। सनत कुमार कहते हैं भैया नारद, तुम सत्कर्म ढूंढ रहे हो। सत्कर्म मैं तुम्हें बताता हूं क्या है। सत्कर्म सूचको नूनम, जब जीवन में न्यून माने घट जाए। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृति बुधई, जब ज्ञान ना रहे, यज्ञ वेद उपासना हम ना करें, हम ज्ञान की बातों को श्रवण ना करें, हम ज्ञान से हीन हो जाएं, और उस अवस्था में जब कोई तुम्हारा सहारा ना बने, ज्ञान यज्ञ स्मृति बुधई, उस समय पर श्रीमद भागवतालाप, उस समय पर भागवत कथा का एक श्लोक, आधा श्लोक, आधे का भी आधा श्लोक, एक अक्षर भी तुम्हें इस भव सागर से पार उतार देगा। सनत कुमार कहते नारद जी सत्कर्म तो भागवत का नाम है, आप भागवत कीजिए। बोले कि ये तुम मेरे भाई हो, तुम भी ब्रह्मा जी के पुत्र, मैं नारद भी ब्रह्मा का पुत्र, हम सगे भाई हैं, नारद के एक ही पिता है हमारा, भाईचारा निभाओ। आपने बताया सत्कर्म क्या है, बताओ मत, मैं आपका बड़ा भाई हूं, मुझे सुनाओ। मैं माता भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य को होश में लाने का संकल्प वचन दे करके आया हूं, मेरी लाज रखो। सनत कुमार कहते हैं हम बद्रिकाश्रम से नीचे आते हैं, तुम वृंदावन से ऊपर आओ, दोनों के बीच में एक जगह है बद्रिकाश्रम, एक जगह है आनंद तट हरिद्वार। बद्रिका आश्रम से चले हैं सनत कुमार, वृंदावन से चली है माता भक्ति ज्ञान वैराग्य, और संगम गंगा जी का किनारा हरिद्वार, आनंद तट किनारे का नाम। वहां पर सनत कुमारों ने माता भक्ति के दो पुत्र ज्ञान वैराग्य को होश में लाने के लिए, कल्याण करने के लिए, लोगों के मन बुद्धि में ज्ञान और वैराग्य की धारणा स्थापित करने के लिए ये दिव्य यज्ञ किया, और उस यज्ञ के प्रभाव से ज्ञान वैराग्य दोनों चेतन हुए, होश में आए, और दोनों ही भागवत में बड़ा दिव्य मनोहर नृत्य करने लगे, नाचने लगे। कहते हैं ना, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। ज्ञान वैराग्य ने भागवत जी से प्रेम किया तो भागवत कथा में नाचने लगे। मन का नाचना, मन की हिलोर। और सावन को महीना है, अब तो आप समझो जैसे कारी कारी घटा, आम के पेड़ पे झूला, बहन बेटी को वहां पे झूलवो। ये जो शुद्ध सात्विक जो त्योहार है बहन भाई के बीच का, ये प्रेम, इसी सावन मास, अधिक मास, जिसमें कथा सुनना भी आपको 1,00,000 गुना अधिक फल प्रदान करने वाली है। अधिक मास में कथा, अधिक मास में सबको नहीं मिलती। जो अधिक मास में भागवत कथा सुने वह सहस्त्र गुणा फल मिले, और वो जल्दी ठाकुर जी के चरणन को दास बन जाए। तो माने आज भागवत कथा के माध्यम से युवा हो गए हैं, लेकिन यहां पर 88,000 ऋषि कहते हैं, हे सूत जी, नैमी सारण में एक प्रश्न और, कि चलो
माता भक्ति के 2 पुत्र ज्ञान वैराग्य, वो जीते जी भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर गए, बेहोशी खुल गई। लेकिन क्या मरने के बाद भी उद्धार होता है किसी का? कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, कि यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत। सदा सेव्या, सदा माने हमेशा, सेव्या माने सुनना। जब भी मौका मिले भागवत कथा जरूर सुनो। किसी के भी मुख से मिले, टेलीविजन में मिले, आपको निमंत्रण आए, पड़ोस में हो रही है तो जाओ, ना आई निमंत्रण तो भी जाओ। सदा सेव्या, हमेशा सुनिए, सदा सेव्या, निरंतर सुनिए श्रीमद् भागवती कथा, श्रीमद् भागवत कथा को। बोले क्यों? यस्या, इसे, श्रवण सुनने से, मात्रेण केवल सुन लेने से, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम, भगवान श्री हरि के चरण हमारे चित्त में स्थापित हो जाते हैं। इसलिए भागवत कथा को सुनते रहिए। बोले जीते जी उद्धार हो गया। मरने के बाद एक उत्तम नगर में आत्मदेव नाम के पंडित जी हैं। आत्मदेव पंडित जी वेद पाठी, पत्नी का नाम है धुंधली। दुख केवल एक औलाद नहीं, पैसा भी है, सम्मान भी है, वैभव भी है, सब कुछ है, लेकिन औलाद नहीं है। एक गाय है, वो गाय भी बांझ, तुलसी का पौधा लगाते हैं सूख जाता है। जिनके भाग्य में पितृदोष, जिनके माता पिता उनके घर पर दुखी हैं, वो अभागे बन जाते हैं, पितृदोष लगता है। जो बाहर भंडारे करते, मंदिरों में बड़ी बड़ी अपने शिलालेख लिखा छपवाते, नाम गुदवाते, ये उन्होंने बनवाया। और जिनके माता पिता, जिनके सामने उनके गुरु, जिनके सामने उनकी बहन बेटियां दुखी हैं, वो कितना भी भंडारे करें, वो भंडारे भी उस जीव का उद्धार नहीं कर पाते। इसलिए मातृदेवो भव, सबसे पहले माता को पूजो। जो अपने घर में जन्म देने वाली जननी, अपनी माता को नहीं पूजता, जिसने 9 महीने पेट में रखा, दर्द सहन करके जन्म दिया, तुझे पालने के लिए अपना निजी सुख का त्याग किया, तुझे पढ़ाने के लिए अपना चैन भी खो दिया, तेरा घर बनाने के लिए, तेरा अच्छा विवाह, तेरी सुंदर पत्नी आवे, तेरे हर प्रकार के कार्य के लिए जिसने अपना जीवन लगा दिया, वो अपने माता पिता की सेवा करता नहीं और मंदिरों में अखंड ज्योत जलाते। ऐसी अखंड ज्योत भी तुम्हारे पापों का नाश नहीं कर सकती। वेद कहते मातृदेवो भव, सबसे पहले माता को पूजो। पितृदेवो भव, पिता को पूजो। गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, गुरुदेव के चरणों के दास बनो। अतिथि देवो भव, अतिथियों का सम्मान करो। साधु संत कोई आवे, सम्मान करो। अगर वो नहीं कर सकते, आप कितने भी माला जपना, मन का फेरत जुग भया, और फिरा न मन का फेर, और मन का छोड़ दे तू, मन का फेर। ये तुलसी के मन के, रुद्राक्ष के मन के गिनते गिनते बहुत समय बर्बाद हो गया। ये आगे उंगली का अगला किनारा भी ठीक पड़ गई। अब तो भगवान तो मिले नहीं, क्योंकि सच्चा भजन नहीं था। अब ये मन के छोड़ो, अंतर आत्मा में भगवान का स्मरण करो। अगर भगवान का स्मरण करोगे तो तुम्हें ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाएगी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। बड़ा अद्भुत भाव। आत्मदेव पंडित जी के जीवन में कोई दुख नहीं, केवल संतान का दुख। किसी व्यक्ति ने टोक दिया, अरे पंडित जी औरों के लिए पूजा पाठ करते हो, अपने लिए भी कर लो। बस अपमानित। मरने के लिए आत्मदेव पंडित जी वन में गए, वहां पर संतों की मंडली का आना हुआ। बोलिए संत भगवान की। संतों का आगमन, चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ के प्रार्थना,
चरण पकड़ के प्रार्थना, हे गुरुदेव मुझे संतान का आशीर्वाद दे दो। संतों ने देखा तेरे भाग्य में तो 7 जन्मों तक पुत्र का सुख नहीं। बोले कि मैं मानता हूं मेरे भाग्य में संतान का सुख नहीं, लेकिन अगर आप आशीर्वाद दें तो क्या आपके आशीर्वाद से भी मुझे संतान का सुख नहीं मिलेगा? अपने गुरुदेव के चरण पकड़ लिए और गुरुजी ने, संतों ने निकाल के फल दिए। अपनी पत्नी को खिला देना, पत्नी को दिया। आरती की तैयारी है महाराज। ये ना रखोगे, थोड़ी देर और बैठ जाओ, आरती कर रहे हैं अब। तो माने बड़ा ही अद्भुत है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। संत भगवान ने वो फल निकाला और दिया, कहा अपनी पत्नी को खिलाना। पत्नी भी बड़ी छल रखने वाली, वो गाय को डाल दिया। गाय गर्भवती हो गई। एक पड़ोसन से कहा तू गर्भवती है, अपना गर्भ का औलाद मुझे दे देना, मैं बदले में धन दे दूंगी। 9 महीने तक नाटक किया, अपना फल गाय को खिलाया। गाय के 9 महीने के बाद एक संतान ने जन्म लिया और वो पड़ोसन अपना बेटा जन्म लेते ही अपना बेटा धुंधली को दिया, बदले में धन ले गई। कि नामकरण संस्कार किया है पिता आत्मदेव ने, जिसके कान गाय जैसे, गाय माने गौ, कर्ण माने कान, तुम्हारे कान गाय के समान तुम्हारा शरीर मनुष्य का, इसलिए मैं तुम्हारा नाम रखता हूं गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की। धुंधली कहती है तुमने गाय के बेटे का नाम रखा गोकर्ण और मैं अपने बेटे का नाम रखती हूं, मेरा नाम धुंधली, मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखल। गोकर्ण जी धीरे धीरे उम्र बड़ी, महापंडित बने, ज्ञानी बने और धुंधकारी जुआरी बना, मदिरा पान करने वाला, मांस भक्षण, वैश्याओं के पास जाने वाला। बड़ो भैया गोकर्ण तीर्थों में चले गए विद्या अध्ययन करने के लिए। एक दिन धुंधकारी ने अपने पिता से कहा पिताजी मुझे जुआ खेलना है, पैसे दो। बेटा तूने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अपने बाप में लात मारी। याद आया मैं एक दिन मरने जा रहा था, संतों से जिद करके इसी औलाद को पाने के लिए मैं उनसे प्रसाद लेके आया। जब औलाद नहीं थी तो मेरे जीवन में इतना दुख नहीं था जितना होने के बाद हो गया। आज क्या करूं? बेचारा रोने लगा। रोते रोते वापस चला वन में कि जाके आत्महत्या कर लूं, आत्मदाह कर लूं। बेटा गोकर्ण जी आए। पिताजी आप रो क्यों रहे हैं? बेटा तेरे भाई ने मुझे लात मारी, मैं मरना चाहता हूं। पिताजी तुमने निर्णय ले लिया, अपने बेटे से लात खाकर अपमानित होकर अब मरने का ख्याल आया तुम्हें? क्या तुम्हें नहीं पता था? तुम खुद ब्रह्म ज्ञानी, सब संसार के लोग जानते हैं कोई औलाद किसी का सहारा नहीं बनती। बुढ़ापे में केवल भगवान का नाम ही जीव के इस लोक और परलोक में रक्षा करता है। अब मरना ही है, फाइनल कर लिया तो मैं मरने का रास्ता बताता हूं पिताजी। कोई पुत्र अपने पिता को मरने का मार्ग बता सकता है? लेकिन धन्य है ब्रह्म ज्ञानी गोकर्ण जी। गोकर्ण जी कहते पिताजी पिता से तुम अपमानित हो, पुत्र के द्वारा अपमानित पिता होकर के अब तुम्हारा जीवन नष्ट, मरना चाहते हो। एक काम करो, जब मरो तब मर जाना। मरने से पहले पिताजी एक मेरे गुरुदेव ने एक श्लोक मुझे सिखाया, तुम कहो तो मैं तुम्हें बताऊं। बताओ कि धर्म भजस्य सततम त्वजलोक धर्मान, सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम।
पिताजी मरना ही, मरने से पहले धर्म भजस्य सततम, धर्म के मार्ग पर चलो, सत्य को अटल करके बांध लो, असत्य की तरफ चलना नहीं, धर्म के मार्ग पर चलते हुए सत्य को पकड़े रहो। धर्म भजस्य सततम तजलोक धर्मान, छोड़ दीजिए संसार को। सेवस्य साधु, केवल साधुओं की सेवा करना उद्देश्य बनाओ। सेवस्य साधु पुरुषान जही काम तृष्णाम, अगर संतों का संग करोगे तो तृष्णा मिट जाएगी। अपने पुत्र की बात मानकर आत्मदेव जी संतों के आश्रम में गए, अपना उद्धार कर लिया। एक दिन धुंधकारी ने जलती हुई चूल्हे की लकड़ी निकाली, अपनी मैया से कहा, मैया धुंधली से, धुंधकारी ने, मैया धन दे। बोले बेटा तूने सब कुछ बर्बाद कर दिया। नहीं, तूने बुढ़ापे के लिए बचा के रखा होगा। चूल्हे की जलती हुई लकड़ी मारना चाहा, बेचारी धुंधली दौड़ती दौड़ती कुएं में कूद गई और डूब करके मर गई। मां मर गई और वह धुंधकारी 4 वेश्याओं को अपने घर में ले आया। वेश्याओं को धन चाहिए, क्या करे, राजा का धन चुराया। और जब वेश्याओं ने देखा इसके पास राजा का धन, राजा को पता लगा इसे मृत्यु दंड देंगे, धन को हमने भी भोगा, हमें भी मृत्यु दंड मिलेगा। क्या करे, रात में धुंधकारी चारपाई पे सो रहा था, रस्सी से बांध दिया चारपाई से, उसका मुंह फाड़ के जलते हुए अंगारे मुंह में डाल दिए। बेचारा धुंधकारी तड़प तड़प के मर गया, अकाल मृत्यु। मां पानी में डूबकर मरी, अकाल मृत्यु। धुंधकारी तड़प के मरा, अकाल मृत्यु, भूत योनि। अब उद्धार का साधन क्या है? इस उद्धार के लिए उद्धार का कोई साधन नहीं है। अकाल मृत्यु हुई है। जब ये बात गोकर्ण को पता लगी कि मेरे भाई धुंधकारी की अकाल मृत्यु, मेरी मां धुंधली देवी, मां और भाई दोनों की मृत्यु हो गई, गया जी में जाकर के पिंडदान किया। पिंडदान करके आए अपने घर में, अपने गांव में, अपने कमरे में सो रहे थे, अपने कक्ष में। धुंधकारी भूत बन के आया, डराने लगा। गोकर्ण जी ने कमंडल से जल लिया, दीवार पर छिड़कर कहा, कौन है सामने आ। धुंधकारी भूत योनि में, लंबे लंबे हाथ, लंबे लंबे पैर, मैला कुचैले वस्त्र, टूटे फटे वस्त्र और घुंघराली लट पड़ी हुई लटाएं, बाल, दीर्घ नेत्र, लाल रंग के, बड़ी बड़ी नासिका, बड़े बड़े नाखून, भूखा प्यासा तड़पता हुआ, भैया भैया भैया। गोकर्ण जी कहते मेरा भाई? अरे धुंधकारी, तेरी मृत्यु ही में, तेरी मृत्यु के उपरांत तेरी मुक्ति के लिए गया जी में पिंडदान किया, तेरी मुक्ति नहीं हुई। भैया नहीं हुई। क्यों? मैंने इतने पाप कर रखे, मैंने अपनी मां को धोखा दिया, मैंने पिता को लात मारी, मैंने भाई के हक को खाया, मैंने पर स्त्री गमन किया, पराई स्त्री के ऊपर गलत दृष्टि डाली, मैंने दूसरों के चोरी करके धन हड़पा, मैंने बड़े बड़े महापाप किए, मेरा उद्धार नहीं हो सकता। फिर कैसे होगा? भैया यस्या श्रवण मात्रेण हरिचित्तम समाश्रयेत। मेरे लिए भागवत कर दो भैया, अगर भागवत करो तो ही मेरा उद्धार होगा, मैं अपने पितरों की पंक्ति में पहुंच जाऊंगा, मुझे बैकुंठ की प्राप्ति होगी। गोकर्ण जी ने पांडाल बनाया, जैसे मिश्रा परिवार, माता रेखा, मिश्रा जी, पुत्र विनय और विवेक। हाँ, मैं सोचा था सो तो नहीं गए। प्रेम से बोलो ना, जय श्री कृष्ण। आ जाए नहीं तो कोई बात नहीं, बड़ो अद्भुत भाव।
आज ये मिश्रा परिवार देखो अपने पूर्वजों के लिए ये 7 गांठ का बांस, इसके अंदर पितरों की स्थापना, ये आप सब कथा सुनते, पित्र इस बांस में सुनते, हमारे ठाकुर जी भागवत जी पे विराजमान होकर सुनते, तुलसी माता कर्म साक्षी यहाँ बैठ कर के सुनती है, सब विप्र ब्राह्मण सुन रहे हैं, मंदिर देवालय का प्रांगण है, सनातन धर्म मंदिर के विराजमान देवता सुनते, 5 लोकपाल 10 दिक्पाल चतुर्वेद अतल सुतल रसातल महातल तलातल पाताल आदि 7 लोक नीचे 7 लोक ऊपर 14 भुवन के देवता कृष्ण कन्हैया मेरे इष्ट देव तुलसी कंठी के रूप में स्वयं राधा रानी और ठाकुर स्वरूप श्याम सुंदर और श्यामा मेरे गले में तुलसी के रूप में कथा को सुन रहे हैं। कितना अद्भुत और अलौकिक भाव है। भागवत कथा हुई और उस भागवत कथा के माध्यम से भगवान स्वयं आए और उस महापातकी धुंधकारी को अपने विमान में बिठाकर और भगवान सीधे बैकुंठ ले गए और सभी बड़े प्रेम से नृत्य करते हैं कि भक्ति सुतौ तौ तरणो गृहीत्वा प्रेमे करूपा सहसात विरासीत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। अंत में ये भागवत कथा सुनने से 5 लाभ। आपके पितृदोष समाप्त, पिछली 7 पीढ़ी जो जा चुकी, अगली आने वाली 7 पीढ़ी जो आएंगी, और जो आपकी धर्म पत्नी है इनकी तरफ की भी 7 पीढ़ी, 21 पीढ़ियों का उद्धार ये भागवत कथा सुनने से हो जाता है। कल श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक से कल कथा प्रारंभ होगी और कल शिव विवाह सती चरित्र आप कन्यादान की व्यवस्था करके आना, कल से भागवत कथा। लेकिन आज ये सूक्ष्म महत्यम की कथा। आइए ठाकुर जी का कीर्तन, आरती, आरती के बाद मिश्रा परिवार प्रसाद की व्यवस्था करें, बिना प्रसाद लिए कोई भी ना जावे। आज कथा तुरंत प्रारंभ, लेकिन कल कथा का समय 2 बजे से ठीक 6 बजे आरती। 2 में 2:05 नहीं होंगे, 6 में 6:10 नहीं होंगे। समय पर आइएगा, आनंद लीजिएगा। आइए एक कीर्तन, और कीर्तन के बाद आगे प्रवेश करते हैं कि भक्ति सुतौ तौ तरणो गृहीत्वा प्रेमे करूपा सहसात विरासीत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्ण सबके हाथ ऊपर, ताली से कृष्ण राधे 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 कृष्णा
राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा हरे 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 बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए आरती, आरती के बाद प्रसाद की व्यवस्था। और कल ठीक 2 बजे कथा का समय सती चरित्र शिव विवाह में आप कल से ऐसी कथा सुनोगे, हमारा और तुम्हारो सबको जीवन सफल है जाएगो। सबको नंद लाला के साथ मिलवे को मौको मिलेगो। बड़े प्रेम से आरती करें अभी। ओम चंद्रमा मनसो चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाइश्च प्राणिश्च मुखारग्निरजायत कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे नंद लाला तेरी आरती गाऊं, हे नंद लाला तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आरती गाऊं लाला आपको मनाऊं, आरती गाऊं लाला आपको मनाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। या बंसी पर बलि बलि जाऊं, या बंसी पर बले बले जाऊं। हे नंद लाला तेरी आरती गाऊं, हे नंद लाला तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी। ओ जिसने सारी दुनिया तारी, ओ जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों में शीश झुकाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मेरे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो।
सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। इस दिन तेरा दर्शन पाऊं, मेरे बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम्हें ओ हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। वास सदा वृंदावन पाऊं, मेरे बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे नंद लाला तेरी आरती गाऊं। हे नंद लाला तेरी आरती ओ गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आरती गाऊं लाला आपको मनाऊं। आरती गाऊं लाला आपको मनाऊं। प्यारे श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मेरा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव